ट्वेल्थ क्लास अकाउंट। तो देखो चैप्टर चल रहा है हमारा रिटायरमेंट एंड डेथ। मतलब पार्टनर को एडमिट करा और अगर उसकी किस्मत अच्छी हुई तो उसे रिटायरमेंट मिल जाती है, और अगर बहुत ही ज्यादा अच्छी हुई तो भगवान की तरफ से उसे डेथ मिल जाती है ना। क्योंकि भाई किस्मत बहुत अच्छी है तभी भगवान ने बुलाया, भगवान हर किसी को तो बुलाते नहीं है ना। डेथ हो गई है ना। खैर डेथ वाली बात अभी नहीं करते हैं भाई, इतनी खुशी की बात अभी नहीं करनी चाहिए। अभी हम बात करेंगे रिटायरमेंट के क्वेश्चंस की। तो रिटायरमेंट के क्वेश्चंस चल रहे हैं और अब तक मैंने काफी क्वेश्चंस इसमें करा दिए हैं। तुमने देखा होगा जैसा काम हम एडमिशन में करके आए लगभग वही काम है। 80% वर्क तुम्हारा एडमिशन की तरह है और 20% वर्क तुम्हारा बदला है। मतलब 20% वर्क के अंदर चेंजेस आए बस, 80% वर्क हमारा वही है। गुडविल वहां पर बढ़ती थी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, यहां पर बढ़ती है गुडविल गेनिंग रेशियो में। वहां पर आने वाले पार्टनर देता था, यहाँ पर जाने वाले पार्टनर को दी जाती है। ठीक है, वहां पर पुराने पार्टनर को मिलती थी, यहाँ पर पुराने पार्टनर देते हैं। समझ रहे हो ना इस चीज को। तो छोटे मोटे फर्क हैं, बाकी और कोई फर्क नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर तुम्हें मालूम होनी चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर। ठीक है, अकाउंट्स के अंदर मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोलता हूँ, ये बात तुम्हें मालूम है। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इस समय हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं। बुक तुम लोगों के पास होनी चाहिए। एक काम करते हैं, बैलेंस शीट को पढ़ने से पहले सीधा एडजस्टमेंट पर आ जाते हैं। बैलेंस शीट के नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, वाई हैविंग गिवन नोटिस टू रिटायर। देखो वाई ने नोटिस दिया, भाई बहुत चालू बंदा है, बिना नोटिस के काम नहीं करता, कोई बात नहीं। वाई ने नोटिस दिया है टू रिटायर, कि मैं रिटायर होऊंगा फ्रॉम द फर्म। मैं क्या होना चाहता हूँ, रिटायर होना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, इसको रिटायर करके रहेंगे हम आज। तो देखते हैं आगे। फ्रॉम द फर्म द फॉलोइंग एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म वर एग्रीड अपॉन। और कौन कौन सी एडजस्टमेंट है वो हम देखेंगे। तो मैं मालूम है तीन तरह की चीजें होती हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और हमारी बैलेंस शीट। ठीक है, तो ए एडजस्टमेंट देखते हैं क्या है भाई। दैट द लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड। तो देखो लैंड और बिल्डिंग क्या हुई है, एप्रिशिएट हुई है। तो मैंने एक चीज बता रखी है, ध्यान से सुनो। अगर वो चीज याद है तो भी सुनो, और अगर वो चीज याद नहीं है तो सुनोगे ही सुनोगे। एप्रिशिएट का मतलब होता है वैल्यू बढ़ना, और डेप्रिशिएट का मतलब होता है वैल्यू कम होना। ध्यान से सुनो, एप्रिशिएट वैल्यू बढ़ना मतलब फायदा, और डेप्रिशिएट मतलब वैल्यू कम होना मतलब खर्चा। और तुम्हें मालूम है फायदा और नुकसान किस में आते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। फायदा और नुकसान के लिए हम कौन सा अकाउंट खोलते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एक काम करते हैं, आगे की एडजस्टमेंट तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम क्या खोलेंगे अब, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो स्टार्ट करो मेरे साथ, एक बढ़िया सा रिवैल्यूएशन अकाउंट खोल कर दिखाओ। हालांकि दिखा नहीं पाओगे तुम मेरे को, लेकिन खोलना जरूर। तुम्हें मालूम है रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर हम इधर लिखते हैं पर्टिकुलर्स, फिर आते हैं रुपीस, फिर हमारे पर्टिकुलर्स, और फिर आते हैं रुपीस, और ऊपर हेडिंग डाल देना रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैं तो नहीं डाल रहा, लेकिन तुम लोग जरूर डालना, अपने अकाउंट के ऊपर डालो रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट तुम्हें डालना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बहुत ही बढ़िया रहेगा अगर तुम ध्यान से पुट करते हो रिवैल्यूएशन अकाउंट को। ठीक है, तुम्हें मालूम है डेबिट साइड में सारे आते हैं खर्चे। यहाँ पर डेबिट साइड में क्या आते हैं, सारे के सारे खर्चे, और क्रेडिट साइड में क्या आते हैं, सारे के सारे फायदे। यही बात मैंने कहां पर बोली थी, एडमिशन में। यही बात मैं क्या बोल रहा हूँ, रिटायरमेंट में। और यही बात बोलूंगा मैं डेथ में। ठीक है, हालांकि डेथ के अंदर बहुत ही कम बनता है ये अकाउंट, लेकिन हाँ यही बातें वहां पर भी होती है। तो अब स्टार्ट करते हैं। मुझे बताओ, अभी अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था, हमने ये देखा था कि जो लैंड और बिल्डिंग है वो क्या हो रही थी, एप्रिशिएट। मैंने तुम्हें बताया था कि एप्रिशिएट का मतलब होता है वैल्यू बढ़ना। एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, वैल्यू का बढ़ना। और बताओ वैल्यू बढ़ना मतलब फायदा, और अगर फायदा है तो यहां पर आएगा, यहां पर सारे फायदे आते हैं, यहां पर सारे खर्चे आते हैं। तो फायदा है ना, इधर आएगा, डाल देते हैं 10%। मुझे देखकर बताओ बैलेंस शीट के अंदर लैंड और बिल्डिंग थी कितनी। अपनी बैलेंस शीट के अंदर लैंड और बिल्डिंग ढूंढो। तुम्हें मालूम है लैंड और बिल्डिंग कितने की, लैंड और बिल्डिंग क्या होती है, एसेट होती है, तो एसेट में मिलेगी। लैंड और बिल्डिंग हमारी क्या होती है, एसेट होती है, तो एसेट में ही मिलेगी। और कितने रुपए की लैंड और बिल्डिंग है भाई, देखो 15,000। और कितने परसेंट से एप्रिशिएट हुई है, 10% से। तो फायदा भी सिर्फ कितने का हुआ है, फायदा भी सिर्फ कितने का हुआ है, 10% का। मुझे बताओ 15,000 का 10%, भाई 11 क्लास से करते आ रहे हैं, अब तो ये चिपक जानी चाहिए बात, ये कैसे निकलेगा। 15,000 का 10% कितना होता है, 1500। लिख दो 1500 का हमारा क्या हो गया, फायदा बाय लैंड एंड बिल्डिंग। मैंने शॉर्ट में लिखा है एल एंड बी, तुम्हें ऐसा नहीं करना, तुम्हें पूरा लिखना है, लैंड एंड बिल्डिंग पूरा लिखना है। ठीक है, हाँ कितने रुपए का फायदा हुआ है, पूरे 1500 का। तुम रातों रात क्या हो गए, 1500 रुपए के मालिक हो गए रातों रात। सारे काम क्या होते हैं, रातों रात होते हैं। बी पॉइंट देखो, दैट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मैंने तुम्हें बता रखा है कि प्रोविजन हमारा क्या होता है, खर्चा होता है।
मैं एडमिशन वाले चैप्टर से बोलता आ रहा हूं कि प्रोविजन हमारी लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी मतलब खर्चा। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है, अब देखते हैं। दैट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज नो लॉन्गर नेसेसरी। इन्होंने बोल दिया अब प्रोविजन की कोई जरूरत नहीं है। अंडरलाइन करो इन 3 शब्दों पर, नो लॉन्गर नेसेसरी। भाई नेसेसरी का मतलब तो तुम्हें मालूम ही है, आवश्यकता, और नो का मतलब नहीं। इसका मतलब अब हमें प्रोविजन की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बताओ, पहले हम प्रोविजन बनाते थे मतलब खर्चा होता था। ध्यान से सुनना मेरी बात को। पहले हम क्या बनाते थे, प्रोविजन बनाते थे। प्रोविजन मतलब क्या होता था, खर्चा होता था। लेकिन अब हमें प्रोविजन नहीं बनाना है, मतलब जो प्रोविजन बना हुआ है उसकी जरूरत अब हमें नहीं है। तो बताओ अब क्या खर्चा हुआ, अब खर्चा नहीं हुआ, अब हुआ है हमारा फायदा। और कितने का फायदा हुआ है देखते हैं, ऊपर प्रोविजन कितना है। तो देखो ऊपर तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, एसेट में ढूंढो, डेटर्स के नीचे लिखा हुआ है प्रोविजन। कितने रुपए का प्रोविजन लिखा हुआ है, 105 रुपए का। बताओ क्या 105 रुपए का खर्चा करने की जरूरत अब है, या क्वेश्चन ने मना कर दिया? क्वेश्चन ने मना कर दिया, और अगर मना कर दिया तो ये हमारा क्या हो गया, फायदा। अब खर्चा तो हुआ नहीं, और खर्चा नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, फायदा। तो लिख दो इधर बाय प्रोविजन। और कितने रुपए का, पूरे के पूरे 105 रुपए का। बहुत ही बढ़िया भाई, कमाल का अमाउंट है 105 रुपए, है ना। छोटा अमाउंट है तो क्या हुआ, अमाउंट तो अमाउंट होता है भाई। अगर इतना छोटा लग रहा है तो मुझे दे दो 105 रुपए, दोगे क्या? कोई नहीं देता। सी पॉइंट देखते हैं। दैट द स्टॉक एप्रिशिएटेड। मैंने तुम्हें अभी अभी बताया था कि एप्रिशिएट का मतलब होता है वैल्यू का बढ़ना, मतलब कि फायदा, और डेप्रिशिएट का मतलब होता है वैल्यू का कम होना, मतलब कि नुकसान। तो देखो एप्रिशिएट हुई है, और कितने परसेंट से एप्रिशिएट हुई है, 20% से। जरा देखते हैं ऊपर स्टॉक था कितना, जल्दी से देखो तसल्ली से कि स्टॉक कितने रुपए का है हमारा। देखकर मुझे बताओ स्टॉक कितने रुपए का है, 4800 रुपए का। 4800 रुपए का हमारा क्या बना हुआ है, स्टॉक। और 20% का इजाफा करना है। 20% का क्या करना है इसमें, इजाफा, मतलब कि फायदा। तो बताओ 4800 का 20% कितना बनेगा। देखो 4800 का 20% बनेगा तुम्हारा 960 रुपए। और अगर मेरी बात पे यकीन ना हो तो अपने कम दिमाग पर जोर डालो, है ना। डाल सकते हो जोर, ज्यादा जोर मत डालना अपने कम दिमाग पर, पता चले और कम हो जाए, है ना। इसलिए ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, लिख लो तुम। अगली आइटम देखते हैं। दैट द एडजस्टमेंट टू बी मेड इन दी अकाउंट्स। देखो इसमें तो पार्टनर के नाम आ रहे हैं, एक्स वाई जेड वगैरह। इस एडजस्टमेंट के अंदर पार्टनर्स वगैरह का रिलेशन है, तो ध्यान रखना इसका रिवैल्यूएशन में कोई काम नहीं है। पार्टनर्स की एडजस्टमेंट किससे की जाती है, पूरी पार्टनर्स अकाउंट से। कौन से अकाउंट से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। तो फिलहाल रिवैल्यूएशन में जरूरत नहीं है। और ई में देखो, ई में गुडविल की बात हो रही है, तो गुडविल का भी यहाँ पर कोई काम नहीं है। और एफ में देखो, एफ में बोला गया है कि इन्होंने वाई को सेटल कर दिया, तो कोई बात नहीं, हम वाई को सेटल कर देंगे, वो भी अकाउंट की बात है ना, रिवैल्यूएशन में कोई काम नहीं है। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर तो तीनों के तीनों क्या आए, फायदे आए, तो कोई बात नहीं, कर दो इनका हिसाब। तीनों के फायदों का हिसाब कर दो। मालूम है ना कैसे बैलेंस करते हैं भाई, तुम्हें बैलेंस करना आना चाहिए। पूरा का पूरा चैप्टर ही खत्म होने वाला है, और अगर अब भी नहीं आएगा तुम्हें तो फिर तुम्हें अकाउंट्स छोड़ देनी चाहिए, है ना। अब तो आना चाहिए बैलेंस करना। हाँ हाइयर टोटल मैं बता देता हूँ भाई, साफ बताऊं तो मेरे पास तो सॉल्यूशन होता है, लेकिन असली मुद्दे की बात ये नहीं कि मैं सॉल्यूशन से देखकर कर रहा हूँ। मुद्दे की बात ये है कि जो मैं करा रहा हूँ वो तुम्हारी समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है ना, वो है मुद्दे की बात। तो और वो मैं उम्मीद करता हूँ कि जरूर आ रहा होगा। तो 25 65 हाइयर टोटल उधर का ही है, क्योंकि इधर तो कुछ है नहीं। 25 65 इधर। और तुम्हें मालूम है ना ये 2565 रुपए कैसे बांटते हैं, ओल्ड रेशियो में। और किसको मिलते हैं, ओल्ड पार्टनर्स को। तो देखो क्वेश्चन में हमें ओल्ड रेशियो दे रखी है स्टार्टिंग में 4:3:2। तुम अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में पढ़ सकते हो ओल्ड रेशियो कितनी दे रखी है, 4:3:2। तो डाल दो भाई 4:3:2 की रेशियो। हाँ 25-60 रुपए इधर बांटने, लेकिन किस रेशियो में, 4:3:2 में। तो यहां पर लिख देना 2 रिवैल्यूएशन, उधर आता है तो प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट। और किस किस को मिलेगा भाई, एक्स को, वाई को, जेड को। 4:3:2 में चलो तुम भी क्या याद रखोगे, मैं बांट ही देता हूं, है ना। एक्स को मिलेगा 1140 रुपए, वाई को मिलेंगे 855 रुपए। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि तुम्हें रेशियो में ये अमाउंट बांटना आता है, क्योंकि भाई इतना सारा काम कर लिया, पार्टनरशिप जो है हमारी 70% खत्म ही होने वाली है। तो अब तो तुम्हें ये पता चलना चाहिए कि कैसे बांटा जाता है, तो वो काम तुम्हें जरूर आना चाहिए। हाँ इसको मिलेंगे 570 रुपए, इसको मिल गए 570 रुपए। तो इस तरह से हमने इसको रेशो में बांट दिया। अब इस अकाउंट को कर देना क्लोज। अब तुम्हें मालूम है रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद कौन से अकाउंट की बारी आ जाती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
तो बनाएंगे भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हम क्या डरते हैं, अभी बना कर दिखाते हैं। बस मैं एक बार इसको रब कर लूं जरा। तो देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोलेंगे अब। तो देखो 3 पार्टनर है ना, फटाफट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करो अपने रजिस्टर में 3 पार्टनर के हिसाब से। थोड़ा सा बड़ा बनाना, क्योंकि 3-3 पार्टनर है भाई, दिक्कत होती है वरना फिर। तो देखो कितने पार्टनर थे हमारे, 3। लिख दो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है। 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोल रहा हूं। और अभी तक मैंने क्वेश्चन आगे नहीं पढ़ा, मैंने बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोला है ना। यहां पर आता है पर्टिकुलर्स, यहां पर भी पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट, मालूम है ना, वही जो सिंपल अकाउंट होता है वही सब है। बस ये है कि यहाँ पर हमने कितने पार्टनर्स के इकट्ठे खोल दिए, 3-3। पहले क्या होता था, एक खोलते थे 11th क्लास वगैरह में ना, अब हमने 3-3 खोले। तो ये काम तो हम एडमिशन से करते आ रहे हैं, ये काम हम एडमिशन वाले चैप्टर से ही करना सीख गए थे, ठीक है। तुम्हें मालूम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर सबसे पहले तो हम क्या डालते हैं, इनके बैलेंस। सबसे पहले क्या डाला जाता है इनके अंदर, बैलेंस डाला जाता है। तो डाल देते भाई, बैलेंस डालने में कौन सी बहुत बड़ी बात है, अभी डालते हैं बैलेंस। तो देखो बैलेंस शीट में देखकर बताओ एक्स वाई जेड तीनों का कितना कितना कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज में देखो, एक्स के दे रखे हैं 12,000, वाई के दे रखे हैं 9,000 और जेड के दे रखे हैं 6,000। डाल देते हैं, लिखो बाय बीडी। मैंने सिर्फ बीडी लिखा है, तुम लोग पूरा लिखना बाय बैलेंस बीडी। मैं शॉर्ट में इसलिए लिखता हूं क्योंकि मुझे थोड़ा सा बड़ा लिखना होता है, इसलिए पूरा आ नहीं पाता। तो देखो 12,000, 9,000 और 6,000 डाल दो भाई। 12,000, 9,000, 6,000 है ना, 12,000, 9,000 और 6,000। तो मैंने तीनों के कैपिटल बैलेंस डाल दिए, मैंने तीनों के कैपिटल बैलेंस डाल दिए। अब तुम्हें मालूम है जैसे कि मैं एडमिशन में बोलता था कि कैपिटल के बाद गुडविल का काम करना है, यही बात मैं रिटायरमेंट में बोलता हूँ कि कैपिटल के तुरंत बाद किसका काम कर दिया करो, गुडविल का। अब जरा गुडविल वाला पॉइंट पढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन की एडजस्टमेंट नंबर ई को देखो, इसी क्वेश्चन की एडजस्टमेंट नंबर कौन सी देखनी है तुम्हें, ई। एडजस्टमेंट नंबर ई, ई फॉर एलिफेंट, ठीक है। तो एडजस्टमेंट नंबर ई को देखो, इस क्वेश्चन के अंदर हमें गुडविल कितनी दे रखी है ये बता रखा है। देखो क्या लिखा हुआ है, गुडविल ऑफ द फर्म। पूरे फर्म की गुडविल है ना, मुझे बताओ पूरे फर्म की गुडविल से मतलब नहीं है, हमें मतलब है उसके शेयर से जो बंदा जा रहा है, जो सा बंदा जा रहा है। तो देखो मैं थोड़ा सा अकाउंट रब कर रहा हूं क्योंकि तुम्हें मालूम है मुझे क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट। मुझे क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट बनाने के लिए तुम्हें मालूम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए और बैलेंस शीट के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देना, और फिर हेडिंग बनाओ। हेडिंग में लिखो वर्किंग नोट, लिखो नंबर 1। सबसे पहले मुझे बताओ कि फर्म की गुडविल कितनी है, क्वेश्चन में से देखकर बताओ। पूरे के पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है ना। एडजस्टमेंट नंबर ई को गौर से पढ़ो, एडजस्टमेंट नंबर ई। एडजस्टमेंट नंबर ई के अंदर लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म बी फिक्स्ड एट 5400। पूरे फर्म की गुडविल कितनी है, 5400 रुपए। लेकिन हमें पूरे फर्म की गुडविल से मतलब नहीं है, हमें मतलब है उसकी गुडविल से जो बंदा जा रहा है। और कौन जा रहा है, कौन रिटायर हो रहा है, इस क्वेश्चन में बता रखा है कि कौन सा वाला बंदा जा रहा है, वाई। वाई मतलब बीच वाला। अब मुझे बताओ वाई की गुडविल कितनी है, देखो वट पे। अगर तुम चाहते हो वाई की गुडविल निकालना 5400 में से, तो मुझे इतना सा बता दो कि वाई का शेयर कितना है। बोर्ड पे देखो, इधर देखो, मैं रफ में करके दिखा रहा हूं, तुम्हें उतारना नहीं है। मुझे बताओ एक्स वाई और जेड की रेशियो दे रखी है ना, एक्स वाई जेड की रेशियो दे रखी है 4:3:2। मैं तुमसे पूछ रहा हूं सिर्फ वाई का शेयर, क्योंकि वही तो जा रहा है। कौन सा बंदा जा रहा है, वाई जा रहा है, और मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, वाई की गुडविल। तो देखो बीच वाला है ना, बताओ 4 और 3 7 और 2 9, यानी कि 3/9। वाई का शेयर कितना आ गया, 3/9। हाँ इसको काटना चाहो तो काट सकते हो, बताओ 3 से 9 कट जाता है ना, कितने पर कटता है, क्या निकल कर आएगा कटने पर, 1/3 ना।
करने के बाद जो शेयर आएगा वो कितना आएगा, 1/3 आएगा भाई। कितना आ जाएगा तुम्हारा, 1/3। तो देखो मैंने कहा था कि मैंने ये रफ में लिखा है, तुम्हें नोट नहीं करना था, मैंने तुम्हें शेयर दिखाने के लिए लिखा था। अब तुम्हें शेयर पता चल गया ना कि वाई का कितना शेयर है, 1/3 है। देखो 3/9 लिखो या 1/3 लिखो, दोनों से ही सेम आएगी, 1/3। हाँ, सॉल्व करने के बाद बताना कि इसकी गुडविल आ कितनी रही है। भाई मैं तो साफ बताता हूँ कि मेरे पास सॉल्यूशन पहले से ही होता है। तो इसकी गुडविल आएगी 1800 रुपए। बोर्ड पे देखो जरा, मुझे कौन बताएगा कि ये जो गुडविल होती है ये किस रेशियो में बांटी जाती है, गेनिंग रेशियो में। बॉक्स बनाओ, बॉक्स के आगे एरो बनाओ और एरो के आगे लिखो जीआर। जीआर का मतलब गेनिंग रेशियो। अब मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूं, इस क्वेश्चन के अंदर हमें गेनिंग रेशियो दे रखी है। सब कुछ छोड़ दो अभी फिलहाल, मेरी बात को सुनो और अपनी बुक के अंदर एडजस्टमेंट नंबर ई को देखो। मेरी बात को कानों से सुनो और आंखों से अपनी बुक के अंदर एडजस्टमेंट नंबर ई को देखो। देखो क्या लिखा हुआ है, मैं ध्यान से पढ़ूंगा बहुत ही समझाते हुए, उम्मीद करता हूं कि तुम्हें जरूर आएगा समझ में। देखो एडजस्टमेंट नंबर ई, गुडविल ऑफ द फर्म बी फिक्स्ड एट 5400। यहां तक तो हमें समझ में आता है कि फर्म की गुडविल कितनी दे रखी थी, 5400, जिसमें से हमने वाई की गुडविल कितनी निकाल ली, 1800 रुपए। अब देखना ये कि ये 1800 रुपए किस रेशियो में बांटे जाएंगे, गेनिंग रेशियो में। अब देखो क्या लिखा हुआ है आगे, वाई शेयर ऑफ द सेम बी एडजस्टेड टू दैट ऑफ एक्स एंड जेड। तुम्हें मालूम है ना जाने वाले पार्टनर को कौन देते हैं गुडविल, जो बचे हुए पार्टनर है। बताओ, वाई तो चला गया, वाई तो चला गया, कौन बचा, एक्स बचा, कौन बचा, जेड बचा। एक्स और जेड देंगे ना गुडविल, और किसको देंगे, जाने वाले को, वाई को देंगे। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, किस रेशियो में देंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, हु वर गोइंग टू शेयर, वो इस गुडविल को किस रेशियो में शेयर करेंगे, 2:1 में। वो अपनी इस गुडविल को किस रेशियो में शेयर करेंगे, 2:1 में। समझ रहे हो ना, यानी कि ये हमें कौन सी रेशियो दे रखी है, गेनिंग रेशियो। इस बात का ध्यान रखो, क्वेश्चन ने हमें ये नहीं बताया कि ये गेनिंग है या नहीं है। ध्यान से सुनो मेरी बात को, फिर से देखो एडजस्टमेंट को क्या लिखा हुआ है, वाई शेयर ऑफ द सेम बी एडजस्टेड, वाई का जो शेयर है वो एडजस्टेड किया जाएगा एक्स और जेड के द्वारा, हु वर गोइंग टू शेयर इन द रेशियो, और वो किस रेशियो में शेयर करेंगे, 2:1 में। इसका मतलब वो इस गुडविल को किस रेशियो में देने वाले हैं, 2:1 में। और इसका मतलब 2:1 हमारी क्या हो गई, ये हो गई हमारी गेनिंग रेशियो। ये दूसरा बॉक्स सभी के रजिस्टर में बनना चाहिए। तुम्हें मालूम है ना मैं पूरा का पूरा अकाउंट बहुत टेक्निकली तरीके से पढ़ाता हूँ, ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर टीचर चेक करेगा तो चेक करते वक्त उसे सीधा सीधा पता चलेगा, हाँ वाई की गुडविल आई 1800, किस रेशियो में बांटी, गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो क्या है, 2:1। टीचर को सारे सवालों के जवाब यहीं पर मिल जाएंगे, वो भी खुश हो जाएगा कि यार क्या कमाल का सॉल्यूशन करा है। अब बांटेंगे तो मुझे बताना गुडविल कितनी है, 1800। देखो वोट पे, गुडविल कितनी है, 1800। कौन कौन देगा, एक तो एक्स देगा और कौन देगा, जेड। बताओ, बचे हुए पार्टनर ही तो देते हैं, जाने वाला पार्टनर थोड़ी ना देगा। जाने वाला पार्टनर तो अपने साथ वो लेकर जाएगा, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। रिटायरमेंट के मैंने काफी सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। जो बच गए पार्टनर वो देंगे, एक्स देगा और जेड देगा। और अब ये भी बताया था किस रेशियो में देगा, 2:1 में। तुम लोगों की सुविधा के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2:1। ठीक है, मुझे बताओ 1800 का 2/3 और 1800 का 1/3 है ना। मुझे बताओ यही तो बनेगी रेशियो, 2/3 1/3 है ना। एक्स कितना देगा, 2/3 देगा, जेड कितना देगा, 1/3 देगा। सॉल्व करके बताओ कितनी कितनी गुडविल आ गई। भाई मेरे सॉल्यूशन के हिसाब से आ रही है 1200, और जेड देगा तुम्हें 600 रुपए की गुडविल। और किसको मिलेगी ये गुडविल भाई, वाई को। किसको मिलेगी, वाई को। अब मेरे दो सवालों के जवाब देना, कौन देगा, एक्स और जेड। कौन देगा, एक्स और जेड देंगे। किसको मिलेगी, वाई को मिलेगी। मैंने तुम्हें बता रखा है पार्टनर को कभी भी कुछ देना होता है तो क्रेडिट में लिखते हैं, और पार्टनर से कभी भी कुछ काटना होता है तो डेबिट में लिखते हैं। मुझे बताओ मिलेगी किसको, वाई को ना, तो वाई के क्रेडिट में लिखना है। और किसके अकाउंट से काटी जाएगी, एक्स और जेड के अकाउंट से, तो कहां पर लिखना है, डेबिट में। कभी भी कुछ काटना हो तो डेबिट में लिखो, और कभी भी कुछ पार्टनर्स को देना हो तो क्रेडिट में लिखो। वाई को देना है तो वाई के क्रेडिट में जाना पड़ेगा, और एक्स और जेड से काटना है तो एक्स और जेड के डेबिट में लिखना पड़ेगा। और कितना कितना लिखना पड़ेगा, हमने सारा वर्किंग कर लिया है, बहुत क्लियर। हमने सारी की सारी वर्किंग पूरी कर ली है, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। अब हमें भगवान भी नहीं रोक सकते, है ना। ये कुछ ज्यादा ही बड़ी बात बोल दी मैंने, है ना। तो इसमें ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, मैं बोलता रहता हूँ। तो देखते हैं भाई, लिख दो फिर सोचना कैसा है। वाई को कितनी मिलेगी भाई, देखो बोर्ड पे देखो कैसे लिखना होता है। वाई को 1200 मिलेंगे,
कौन देने वाला है? एक्स। क्लियर? वाई को 600 मिलेंगे, कौन देने वाला है? जेड। पूरा लिख देना, बाय वाई कैपिटल, वो बाय एक्स कैपिटल और बाय जेड कैपिटल। मिल गए ना? अब काटो, कौन कटवाएगा? एक्स और जेड कटवाएगा। कटवाने का काम यहां पर नहीं होता, कटवाने का काम यहां पर होता है। काट दो, लिखो 2 वाई, वाई की वजह से कट रहे हैं ना। एक्स के कटेंगे 1200 और जेड के कटेंगे 600। कटवा दिए। मैंने तुम्हें बताया था ये दो काम सबसे पहले करे करो। कैपिटल का हिसाब कर दिया, गुडविल का हिसाब कर दिया। मैंने एडमिशन के चैप्टर में भी यही बोला था और रिटायरमेंट के चैप्टर में भी मैं यही बोल रहा हूं। अब बैलेंस शीट के अंदर देखो, तुम्हें मालूम है बैलेंस शीट के अंदर कई बार क्या होता है? रिजर्व होता है। मेरी बातों को सुनते रहना। बैलेंस शीट के अंदर कई बार क्या होता है? जनरल रिजर्व लिखा हुआ होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखा हुआ होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड लिखा हुआ होता है, गुडविल लिखी हुई होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हुआ होता है। ये सारी चीजें बांटी जाती हैं बैलेंस शीट से। किसके अंदर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। देखते हैं क्या कुछ लिखा हुआ तो नहीं है। लाइबिलिटीज में देखो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। एसेट में देखो, एसेट में ना तो कोई प्रॉफिट लॉस लिखा हुआ है ना? एसेट में ना तो कोई प्रॉफिट लॉस लिखा हुआ है और ना ही कोई गुडविल लिखी हुई है, तो कुछ भी बांटने वाली चीज नहीं लिखी हुई। कोई बात नहीं। अब तुम्हें मालूम है रिवैल्यूएशन से क्या आया था? प्रॉफिट आया था। रिवैल्यूएशन से क्या आया हुआ है? प्रॉफिट आया हुआ है। डालेंगे ना भाई, रिवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट आया है वो प्रॉफिट हमें डालना पड़ेगा, तो डाल देते हैं। रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट कितना कितना मिला था इन्हें? तो देखो रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट तुम्हें मालूम होगा डेबिट साइड में मिला हुआ था ना। रिवैल्यूएशन का बैलेंस चेक करो, प्रॉफिट वाला कहां पर मिला था? डेबिट में। जब भी कोई चीज डेबिट से आ रही है तो कहां पर आएगी? क्रेडिट में आएगी। इस बात का ध्यान रखना। तो लिख दो यहां पर बाय रिवैल्यूएशन। हाँ, कितने कितने मिले थे भाई? तीनों को देखकर बताओ। एक्स को मिले थे 1140, 1140। वाई को मिले थे 855 रुपए। बहुत ही बढ़िया, लॉटरी निकल गई भाई इसकी तो। और जेड को मिले थे 570 रुपए। एक बार चेक कर लेना भाई, ये मिले हुए होने चाहिए। कभी मैं जल्दबाजी में गलत सलत फेल दूं, है ना? तो ये काम नहीं होना चाहिए। तो मैं भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वीडियो में मुझे कोई बताने वाला तो होता नहीं है, इसलिए मुझे बाद में पता चलता है। लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान से करे करो। ये नहीं कि वीडियो चल रही है तो तुम फटाफट से कॉपी करते चले जाओ बिना बिना मेहनत करें। थोड़ा सा मेहनत कर लिया करो। देखो, कैपिटल हो गई, गुडविल हो गई, रिवैल्यूएशन भी हो गया। अब देख लेते हैं क्या कोई एडजस्टमेंट तो नहीं बच गई। क्या पता कोई एडजस्टमेंट बच गई हो। सारे काम हो चुके हैं बस। अगर इस क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट नहीं बची होगी ना, मैं इनको क्लोज कर दूंगा बस। बस, है ना? तो देख लेते हैं, क्या पता एडजस्टमेंट बच गई हो। एडजस्टमेंट बच गई है। एडजस्टमेंट नंबर डी, स्टार बना लो डी पर। ये वही एडजस्टमेंट है, जब पेपर का टाइम होएगा ना, दिसंबर जनवरी फरवरी, तब तुम्हें इतने सारे क्वेश्चन रिवाइज नहीं करने और ना ही इतने सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करने का टाइम मिलेगा। तुम्हें क्या करना है, जितनी भी एडजस्टमेंट पे मैं क्या बनवाता हूँ? स्टार। सिर्फ वही एडजस्टमेंट प्रॉपर तरीके से रिवाइज करनी है कि इस एडजस्टमेंट में मैंने क्या करवाया है और इस टाइप की एडजस्टमेंट आ गई तो हमें क्या क्या करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। तो अकाउंट्स में कभी भी सारे क्वेश्चंस को रिवाइज नहीं करते हैं बच्चे। बोर्ड में चाहे कितना भी पढ़ने वाला बच्चा हो, पूरा रिवाइज नहीं करते, केवल टेक्निकली पढ़ाई करते हैं। तुम खुद ही सोचो, एडमिशन के अंदर 100 क्वेश्चन, अगर हम 100 के 100 क्वेश्चन पेपर से एक दिन पहले रिवाइज करने बैठ जाएं तो सारा दिन 1900 क्वेश्चन में निकल जाएगा। क्या रिवाइज करेंगे? वहां पर 3-3 बुक एक साथ रिवाइज करनी होती है हमें, है ना? तो स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, तो उन स्टार को ध्यान से सुनना। अब देखो, फिलहाल मैंने डी पर क्या बनवा दिया? स्टार। अब मैं समझाऊंगा। तुमने 11th क्लास के अंदर एक चैप्टर पढ़ा होगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जिसके लिए हम क्या करते थे? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के लिए एक रेक्टिफाई एंट्री करते थे, मतलब जो भी गलती हो जाती है उस गलती को क्या करते थे? ठीक करते थे। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री के लिए तुम्हें एडजस्टमेंट नंबर डी की हेल्प लेनी है। देखो, मैं तुम्हें बता देता हूं, बोर्ड पे देखो। मैं थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूं, पूरी तरह से रिकॉल नहीं कराऊंगा, है ना? पूरी एडजस्टमेंट की जो तुम छोटी सी बात समझ लो बस। देखो, गलतियां क्या होती हैं अकाउंट में? दो ही गलती होती है बस। डेबिट में गलती होती है और क्रेडिट में गलती होती है। बस दो तरह की गलती होती है, डेबिट में गलती होती है और क्रेडिट में गलती होती है। और गलतियों को कैसे ठीक करना है? बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है मेरा पढ़ाने का 11th क्लास में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को। ध्यान से सुनना। डेबिट में अगर ज्यादा कर दिया है तो उसको क्रेडिट कर दो। ध्यान से सुनो मेरी बात को। अगर तुमने गलती से डेबिट में क्या कर दिया है? ज्यादा, तो क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। और अगर क्रेडिट में ज्यादा कर दिया है तो क्या कर दो? डेबिट कर दो। बैलेंस हो जाता है। बात समझ में आई? ध्यान से सुनो। अगर डेबिट में ज्यादा कर दिया है तो क्या कर दो? उसको, आइटम को क्रेडिट कर दो। और अगर क्रेडिट में ज्यादा कर दिया है तो उस आइटम को क्या कर दो? डेबिट कर दो। अब बस इसी एडजस्टमेंट को अब हम कर डालेंगे। देखो, मैं ध्यान से पढ़ूंगा, अपनी बुक पर फोकस करना। That the adjustment be made in accounts to rectify a mistake। ये कह रहा है कि एक एडजस्टमेंट करो इस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए।
अब हमें वो एडजस्टमेंट करनी है, और क्या करनी है, पहले गलती तो देख ले कि गलती क्या है, आगे देखते हैं। प्रीवियसली कमिटेड, और वो गलती हमने पहले करी थी, अब उस गलती को क्या करेंगे, ठीक, सीधी बात है भाई, गलती पहले होती है बाद में ठीक करते हैं, या थोड़ी ना है कि पहले ठीक कर देते हैं बाद में गलती करते हैं, पता नहीं करता क्या है इंसान। चलो आगे देखते हैं भाई, पहले गलती हुई थी, आगे देखते हैं कि गलती क्या हुई थी। वेयर बाय वाई वॉज क्रेडिट इन एक्सेस बाय, इन एक्सेस पर अंडरलाइन करो, इन एक्सेस का मतलब है ज्यादा, हमने वाई को क्रेडिट कर दिया 810 रुपए से ज्यादा से। बोर्ड पे देखो, मैं तुम्हें सिंबल में लिखकर दिखाता हूं, देखो इधर, वाई के क्रेडिट को क्या कर दिया मैंने, ज्यादा, ये लो मैंने हिंदी लिख दी, हालांकि मैं बड़ी मुश्किल से लिख पाता हूं, लेकिन मैंने फिर भी जैसे तैसे करके लिख दी। वाई के क्रेडिट को क्या कर दिया, ज्यादा, और कितने रुपए से ज्यादा कर दिया, 810 से। बात समझ में आई, इन एक्सेस का मतलब है ज्यादा कर दिया गलती से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक्स और जेड को डेबिट करा, देखो बोर्ड पे, एक्स और जेड को क्या करा, डेबिट करा, बहुत ही बढ़िया, एक्स और जेड को डेबिट करा इन एक्सेस, और वो भी क्या कर दिया, ज्यादा डेबिट कर दिया, कितने रुपए से, 420 और 390, 420 390, बहुत बढ़िया, बात समझ में आ रही है ना। देखो तुमने वाई के क्रेडिट को ज्यादा करा 810 से, मैंने तुम्हें बताया था क्रेडिट को ज्यादा कर दिया है, अब क्या कर दो, उसको डेबिट कर दो। अगर तुमने गलती से क्रेडिट को ज्यादा कर दिया है ना तो डेबिट कर दो, और अगर डेबिट को ज्यादा कर दिया है तो क्रेडिट कर दो, ठीक है, ये रूल अप्लाई होता है ज्यादा में। अगर तुमने क्रेडिट ज्यादा कर दिया है तो उसे डेबिट कर दो, और जो डेबिट ज्यादा कर दिया है उन दोनों को क्या कर दो, क्रेडिट। तो देखो एक्स और जेड को क्या कर दिया था, डेबिट, अब एक्स और जेड को क्या करना पड़ेगा, बोलो, अब एक्स और जेड को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, कर दो फिर क्रेडिट। एक्स और जेड के अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, तुम्हें क्रेडिट करना पड़ेगा, एक्स और जेड के अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, ठीक है, लिखो। तो देखो एक्स को कितने से क्रेडिट करना पड़ेगा, 420, और जेड को भी कितने से क्रेडिट करना पड़ेगा, 390। अब मैं तुम्हें एक लॉजिक बताता हूं, कभी भी गलती नहीं होगी, कभी भी। एक्स के लिए लिखा है ना अमाउंट, बिल्कुल, जेड के लिए लिखा है ना अमाउंट, है ना, एक्स और जेड का नाम कभी नहीं आएगा, नाम किसी और का आएगा, और किसका नाम आएगा, वाई, वाई कैपिटल, समझ रहे हो ना। मैंने तुम्हें एक चीज बता रखी है, जिस अकाउंट के लिए काम करते हैं उस अकाउंट का नाम कभी भी नहीं आता। तुमने एक्स के लिए काम करा, एक्स का नाम नहीं आया, तुमने जेड के लिए काम करा, जेड का नाम नहीं आया, लेकिन वाई का नाम आ गया। अब तुम यहाँ पर काम करोगे वाई के लिए, अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा भाई, अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, दो दो 810 रुपए से, 810 रुपए से वाई को क्या करना पड़ेगा, 810 रुपए से वाई को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। लेकिन उन 810 को ना तोड़कर, ऐसे मत लिख देना 810, तोड़कर लिखना है, जैसे वहां पे लिखा है, देखो वहां पे क्या क्या लिखा है, वहां पर तुमने 810 रुपए तोड़कर लिख रखे है ना, देखो 420 और 390 दोनों को जोड़कर देखो 810 आ रहा है, नहीं है यकीन तो कर लो, यही तो होता है रेक्टिफिकेशन का रूल। डेबिट और क्रेडिट क्या आते हैं, इक्वल, तुम जोड़कर देख लो 810 ही आ रहा है, तो जैसे वहां लिखा है ना वैसे यहाँ पर लिखना है, वाई के 420, वाई के 390, 420 आए एक्स की वजह से और 390 आए जेड की वजह से, समझ रहे हो ना। तुमने वाई को डेबिट करा क्योंकि वाई का क्रेडिट ज्यादा था, तुमने एक्स और जेड को क्रेडिट करा क्योंकि एक्स और जेड का डेबिट ज्यादा था, लेकिन तुमने उनकी जगह उनके दूसरे नाम लिखे, एक्स और जेड की जगह क्या लिखा, वाई का नाम लिखा, और वाई की जगह एक्स और जेड का नाम लिखा। जैसे ट्रांजेक्शन यहाँ पर हुई है ना 810 रुपए की, 420 और 390 के नाम पर, बिल्कुल वैसी ट्रांजेक्शन इधर करी 420 और 390। ये नहीं लिख सकते थे तुम 810, 810 नहीं, तोड़कर ही लिखना है जैसे वहां पर हुई है, समझ रहे हो ना, अकाउंट्स में पोस्टिंग चल रही है ये, तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए। 810 अगर लिख दोगे तो उस 810 में से एक्स ने कितने दिए कुछ नहीं पता, जेड ने कितने दिए कुछ नहीं पता, है ना। खैर अब ये अकाउंट हो चुका है बंद। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर लास्ट एडजस्टमेंट बची हुई है, हालांकि उस एडजस्टमेंट का इस अकाउंट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उस एडजस्टमेंट का इसके अकाउंट की क्लोजिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मैं फिर भी वो एडजस्टमेंट समझा देता हूं क्योंकि समझने के लिए जरूरी है। देखो एफ में क्या लिखा हुआ है, इट वॉज डिसाइडेड बाय एक्स, एक्स ने फैसला करा कि वाई को सेटल कर देंगे, वाई के अकाउंट को सेटल कर देंगे। तुम्हें मालूम है ना रिटायरमेंट के बाद जब हम जाने वाले पार्टनर को क्लोज करते हैं तो उसको क्या बना देते हैं, लोन, उसका क्या बना देते हैं भाई, लोन बना देते हैं। तो देखो ये जो सेटल करने वाली बात है ना, सेटल करने वाली बात का असर बैलेंस शीट में पड़ेगा, सेटल करने वाली बात का असर किसमें पड़ेगा, बैलेंस शीट में, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोन बनाते थे लोन ही बनाएंगे, है ना। तो इन अकाउंट्स को बैलेंस कर दो तीनों को, और वाई का प्रॉपर तरीके से सही लोन बनाना, एक ही बार में तुम्हारा लोन का अमाउंट मैच करना चाहिए।